उसके प्रति कभी हमने शांत होकर सोचा कि सच में ये क्या है जो हमने घर में पधराया है या जिसको हम इतना सम्मान दे रहे हैं। जैसे दुनिया के अगर देवी देवताओं का मंदिर हो, किसी कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर है, हनुमान जी का है, उनको पूछा जाए कि ये कौन है तो वो उनकी पहचान बताते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि आपने मंदिर में ये जो स्वरूप बतराया हुआ है, जिसको आप स्वरूप साहब कहते हैं, ये कौन है और ये स्वरूप साहब का क्यों है, या कुलचम स्वरूप साहब क्यों है, तो इसका कोई उत्तर है हमारे पास? क्योंकि हम तो दुनिया में आए थे नवधा से न्यारा गया 14 भुवन में। नवधा से न्यारे जो प्रियतम परमात्मा है, हमारे अक्षरातीत धनी है, उनका प्रेम लेकर आए थे। अनन्या परा प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसके लिए गीता में कहा गया है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। हम तो वही कर रहे हैं, जैसे वो उनके ग्रंथों की या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वैसे ही हम इसकी पूजा कर रहे हैं। ये है क्या सच में? जब हम इसकी पूजा कर रहे हैं तो वास्तव में ये कुछ होगा कि जो हमें प्रेम दे सके। तो वाणी का हर एक शब्द है क्या? क्या है ये वाणी? क्योंकि कई सालों तक तो श्री जी के तन से जब अवतरित हुई ये वाणी, उसके बाद कई सालों तक ये ढपी रहे। उसके बाद राज्य ही की मेहर से किन्हीं किन्हीं परमहंसों के द्वारा इसको कपड़े से दूर किया गया। फिर इसके पाठ की प्रथा शुरू हुई कि इसका पाठ करो, 1200 करो, 12,000 करो, इसको पढ़ो। जो कपड़े में लपेटा हुआ था उसको पढ़ना शुरू करो। फिर पढ़ने के बाद क्या स्टेप आया कि अब उसको समझो, तो उसका अर्थ किया गया कि सुंदर साथ को अगर ना समझ में आए तो राज्य उसको अर्थ करके समझा दिया। उसके बाद सुंदर साथ को अर्थ भी अगर ना समझ में आए तो राज्य ने उसका भावार्थ भी कर दिया। और उसके बाद हमें समझ में आया कि सिर्फ सुनना नहीं है, जो वाणी है उसे जीवन में उतारना है, तभी इसकी सार्थकता होगी। तो जो प्रश्न अभी था कि वाणी है क्या, तभी तो हम उसको उतार पाएंगे ना। कोई भी अनजान व्यक्ति आकर आपको कुछ कह दे तो आप विश्वास करोगे? अगर आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको ये पता चलता है अड़ोस पड़ोस वालों से या उस डॉक्टर ने जिसका उपचार किया है उससे कि ये जो डॉक्टर है वो इस बीमारी का बहुत ही अच्छे से इलाज करता है और ये हमारे अनुभव की बात है, तभी हम जाएंगे। तो वाणी पर जब हमें विश्वास होगा तभी तो हमारा आत्म रोग मिटेगा। इससे बिना विश्वास के किसी की पूजा हो सकती है? बिना विश्वास के ना सेवा होगी, ना पूजा होगी, और ना ही हमें कुछ प्राप्त होगा। कोई भी इलाज करने से पहले डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको अगर मुझ पर पूरा विश्वास है, जो थेरेपी मैं देने जा रहा हूँ उस पर पूरा विश्वास है, तभी आपको इसका असर हो पाएगा। कहते हैं ना, तो ये हमें वाणी जो मिली है, जिसके लिए कहा गया है कि 14 तबक में भी ये वाणी नहीं, सुध नहीं त्रैगुण को, और यहाँ तक कि अक्षर को जागृत अवस्था में भी जो पता नहीं था वो भेद वाणी बता रही है। निराकार के पार के पार। वाणी का प्रत्येक शब्द जो है वो हमारे प्रियतम राज्य के हृदय से निकली हुई अपनी रूह के लिए पुकार है। वाणी का हर एक शब्द अगर हम सोचे, शब्दातीत निध लाए शब्द में मेंढ्यो सवन को अंधकार। वो शब्दातीत जो थे, जिस परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के विषय में आज दिन तक किसी को नहीं पता था, वो राज्य ने हमें वाणी के द्वारा सूझ दी। अब जो किसी को नहीं पता था तो किस किस को नहीं पता था?
इस ब्रह्मांड में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक जितने भी अवतार हुए, तीर्थंकर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, सबने चाहा कि हम उस परमात्मा को प्राप्त करें और सभी ने उसके लिए दौड़ भी लगाई, लेकिन कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया। जो जहां तक गया, जो जहां लोग पहुंच गया, तो उसने वहीं तक का वर्णन कर दिया। तो जिस धाम में कोई पहुंचा ही नहीं, वहां का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जब वहां से कोई आएगा तभी तो वर्णन कर पाएगा। इस संसार के जो भी बड़े बड़े रे हो गए, पर काहू ना लखन, कोई भी नहीं लिख पाया, ना बता पाया, कोई पहुंच ही नहीं पाया। इस संसार में जैसे हम सोचे कि त्रेता युग में कौन हो गए? राम। उन्होंने भी खोज की, और जब लक्ष्मण जी ने उनको पूछा कि आप किनको पुकार रहे हो, मैं तो आपको अक्षरातीत समझ के, मोक्ष की कामना से आपकी सेवा के लिए आया था, बड़े भाई समझ के सब कुछ छोड़ के नहीं आया था। और आपकी सेवा के लिए मैंने अपनी पत्नी उर्मिला को आराम से छोड़ दिया, और आप सीता के लिए विलख क्यों रहे हो? तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, वो अक्षरातीत प्रियतम जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, जो मोक्ष दे सकते हो, वो मैं नहीं हूं। और लक्ष्मण ने पूछा, अच्छा तो फिर वो कहाँ है, उसको कैसे पाया जाए? तब वो बताते हैं कि अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषस्य, कि वो उत्तम पुरुष जो है वो अभाविनो भविष्यन्ति, जो कभी नहीं हुआ ना, वो भविष्य में आएंगे। वो मुनि ब्रह्म रूपे, ब्रह्म के समान ही वो ब्रह्मात्माएं होंगी, जो इस संसार में कलयुग में आएंगे और वो ज्ञान लेकर आएंगे। और वही राम जो विष्णु के ही अवतार थे, वो आए द्वापर युग में कृष्ण बनकर। अब महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, अर्जुन ने हथियार रख दिए हैं, युद्ध करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तब कृष्ण उनको क्या बता रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। और तब वो कृष्ण उनको बताते हैं कि वो उत्तम पुरुष कहाँ है, क्षर अक्षर से भी परे का ज्ञान लेकर। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो क्षर जगत से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो अक्षर है, जिसकी सत्ता यहाँ पर कार्य कर रही है, वो कूटस्थ है, अविनाशी है और इससे भिन्न है। कूटस्थ किसे कहते हैं? कि जैसे सूर्य की किरणें हैं ना सुंदर सा, तो सूर्य की किरणें तो इस संसार में हमें धूप देती है, लेकिन सूर्य आया क्या? अगर हम यहाँ से कुछ भी फेंकते हैं या कुछ उछालते हैं, चलो पूरी ताकत से, फिर भी सूर्य को तो कुछ असर नहीं होगी ना, क्योंकि वो उसकी किरणों के माध्यम से उसका ताप आ रहा है, हम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ना हम सूर्य तक पहुंच पा रहे हैं, ना सूर्य साक्षात इस संसार में है। कहने का तात्पर्य है कि अक्षर ब्रह्म जो है, उसकी सत्ता सब जगह पे कार्य कर रही है। कैसे कार्य कर रही है? सुंदर सा, हम बोलते तो है, हम हकीकत, मारिफत और परम धाम की बातें करते हैं, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम जिस संसार में बैठे हुए सच में वो है क्या। वाणी के हर एक शब्द में राज्य ने परम धाम का वो रस पिलाया है, जो आज दिन तक इस संसार में कोई नहीं जान पाया था, ना अक्षर ब्रह्म स्वयं जान पाएगा। अक्षर की पंच वासनाएं जिन्होंने वर्णन किया, पुराण संहिता हो, माहेश्वर तंत्र हो, या सुखदेव मुनि ने भागवत में कहा, कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा,
तो सबने यही कहा है कि चलते चलते पाँव थका नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको लगावे दोष। कबीर जी भी नहीं पहुंच पाए, सुखदेव जी भी वर्णन तो करने जा रहे अखंड रास का, लेकिन कर नहीं पा रहे। साथे संगाती हद का, परीक्षित जी थे जो हद के जीव थे, तो वो बेहद की बात नहीं सुन पाए और उन्होंने टोक दिया बीच में। तो वो जो जोश था, वो शक्ति थी जिसके द्वारा सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे थे, अखंड रास का वर्णन होने जा रहा था इस संसार में, वो शक्ति चली गई। भागे जोश रही पंच अध्यायी, रास वर्णन न हुआ तीन ताई। रास का वर्णन नहीं कर पाए। सोचो, अखंड रास जो हमने खेली, उसका प्रतिबिंब जो अव्यकृत में पड़ा, उसका वर्णन भी सुखदेव मुनि नहीं कर पाए। और ये जो नाम हम बोल रहे हैं ना सुंदर सा जी, ये नाम को हम सोचे, ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे जीवन छिपा हुआ है। कि अगर तो हम इस दुनिया के नाम जानते हैं, स्वामी जी की चर्चा में भी हमने बहुत बार सुना और सब लोग जानते हैं जिन्हें, अगर हम देखें कि बौद्ध धर्म जिसने चलाया, बौद्ध पंथ जिससे चला, वो गौतम बुद्ध अगर हो तो वो थे राजकुमार सिद्धार्थ। सर्वगुण संपन्न पत्नी थी उनकी, बेटा था, और सब कुछ छोड़ के वो निकल गए हैं। क्यों निकले? हम कह देते ना कि गौतम बुद्ध को भी ये नहीं मिला, लेकिन कभी गौतम बुद्ध के बारे में सोचा कि वो है कौन? उन्होंने कितना त्याग किया उस जीवन में। जिस पैसों के लिए हम दौड़ते हैं, जिन मान पद प्रतिष्ठा के पीछे हम अपना अनमोल समय लगा रहे हैं सुंदर सार जी, वो गौतम बुद्ध है जिनके पास वो सब कुछ है। राजा है, सोने के सिंहासन, राजमहल, पत्नी, सर्वगुण संपन्न, पुत्र, माता पिता, रिश्ते नाते, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं, सारे भोग विलास के साधन जिनके लिए हम तरसते हैं, वो उसको ठोकर मार के निकले हैं। क्यों निकले? जब उनको पता चला कि ये जो शरीर है वो हर पल मृत्यु की तरफ जा रहा है, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, वो तो मृत्यु की तरफ की यात्रा है वास्तव में। जिसको हम सुख कह रहे हैं, वो वास्तव में दुख का कारण है। कैसे? क्योंकि इस सुखों का हम भोग करते हैं, हमें लगता है कि हम इसको भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें भोग डालते हैं। हम इच्छाएं पूरी करते करते हमारी उम्र पूरी कर देते हैं, लेकिन ये इच्छाएं ना कभी किसी की समाप्त हुई, ना हमारी होगी। और तब वो गौतम बुद्ध को लगता है कि ये सांस छूटने से पहले मैं जान लूं कि सच में वो जीवन क्या है जिसके लिए ये सांसें मिली है। इन सुखों के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं इस दुखों का कारण जानूं जो मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करवा सके, उस प्रेम को जान लूं। और इसीलिए वो सब कुछ ठुकरा के निकल गए हैं। जब निकले तब वो एक रोगी के रोग को देखकर व्यथित हो गए। जब महल से निकले तब वो एक मरे हुए व्यक्ति की लाश को देख के, मृत्यु को देख के भयभीत हो गए। जब वो निकले तब वृद्ध की वृद्धावस्था को देख के वो भयभीत हो गए कि मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी एक दिन रोगग्रस्त हो सकता हूँ और मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, इस संसार से चला जाऊंगा। अब जब इन संशयों को लेकर वो निकले हैं घर से, सब कुछ छोड़ के सच्चे हृदय से सुंदर सार जी, तो जब उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया और जीवन का जब अंतिम समय था उनका, तब वो एक वृक्ष के नीचे थे, वृद्ध थे, भूखे प्यासे थे, मृत्यु सामने खड़ी थी, और फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी जिन चीजों को देख के वो घबरा गए थे, सबको पीठ देकर संसार को, जब वो निर्वाण के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकले, सब कुछ त्याग के जब ध्यान में डूबे और उनको वो सत्य ज्ञान मिल गया, तो अब मृत्यु के सामने खड़े हैं और शांत है, बिल्कुल स्थिर है। अब उनको वो मृत्यु से भय नहीं है।
जो दूसरे की मृत्यु को देख के डर गया था वो मृत्यु सामने है और उसको भय नहीं है।